कहानी में कल्पना भी बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल जरूर। तो इसमें क्या जो चर्चित रही वो आपने कोई कल्पना का बहुत इनपुट दिया इसलिए, या रियल ग्राउंड इसका इतना ठोस था? संवाद जोड़े, कुछ अपनी कल्पना जोड़ी, पर किरदार हमेशा वास्तविक रहा है। जो अभी दौर है, जिस तरह का पॉलिटिकल सिनेरियो किसी भी दौर में होता है, तो क्या हमेशा आप वो लिखना चाहेंगी? मेरा मानना ये है कि लेखक को इसका निर्णय खुद लेने दिया जाए, उसे फ्री छोड़ दिया जाए। ये पुरस्कार आपको जो लगातार मिल रहे हैं, इसके पीछे का क्या खेल है? ये कि ये चर्चित होने के पीछे आप पहले से चर्चित हैं, या इस किताब में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से चर्चित हो गए आप? मुझे लगता है मैं चर्चित नहीं हूँ, मेरे इस मंडी गैंग उपन्यास के किरदार चर्चित हैं। लेकिन कई बार ऐसा तो नहीं कि एक लेखक अपनी रचना को 50 लोगों के हाथ तक पहुंचाता है, या जो साहित्य में चर्चित लोग हैं उनके पास पहुंचाता है। आपने लोगों तक इस किताब को पहुंचा दिया, इसलिए चर्चित हुई। तो मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा कि लेखक ने किताब लिखी और वो सारी किताब अपने पास रख दी, कहीं नहीं दी। लेकिन लेखक को पता होता है कि मेरी किताब की कहाँ क्रिटिक हो सकती है। तो आपको खुद पता है इस किताब में कहाँ इसकी आलोचना होनी चाहिए, या कोई हिस्सा इसका है? बिल्कुल, इसमें ना मुझसे 2-3 चीज़ें छूटी है। उन किरदारों के बारे में मुझे थोड़ा विस्तार से लिखना चाहिए था। तो ये ख्याल था कि ये ऐसे मसले, एक तवायफ का या किसी का आकर्षण, कि जिसका जिक्र तो कर दो, लेकिन बहुत डिटेल में जाने में एक कहीं अनकहा सा डर आपके मन में था कि इसको ज़्यादा डिटेल नहीं करना चाहिए। तवायफ का मतलब ये नहीं है कि वो एकदम तैयार है, हमेशा आपके सामने प्रेजेंट होने के लिए वो तैयार है। वो भी एक आम लड़की है, एक आम इंसान है जिसकी खुद की अपनी फीलिंग्स है। पर आपका प्लान था कि किताब उससे थोड़ी और ज़्यादा चर्चित होगी या विवादित होगी, तो वो आपने जानबूझ के कि इसमें ऐसी 1-2 लाइनें डालें ताकि लोगों को लगेगा कि लेखक काफ़ी बोल्ड है। तो अगर मैं बोझ वालियों पे लिख रही हूँ, मैं मंडी के उस पे माहौल पे लिख रही हूँ और गालियाँ ना आए, तो ये भी संभव नहीं था। जब किसी को लगातार बैक टू बैक अवार्ड मिले तो लोग तालियां भी बजाते हैं और अंगुलियां भी उठाते हैं। तो आप कुछ खुलासा करिए, आप पे शक है हमें कि क्या लगता है अगर आपकी ये किताब नहीं आती तो दुनिया में क्या कमी रह जाती है? हम अभी यहाँ पे सोफे पे नहीं बैठते, नीचे फर्श पे बैठते, तो क्या कमी रह जाती? लेखक की ये जिम्मेदारी होती है कि वो कम से कम ऐसा तो लिखे कि वो आप समाज में थोड़ा सा परिवर्तन, चाहे 2 ही लोग बदले उसको पढ़ के। देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि शौक पढ़ने का हो सकता है, लिखने का शौक नहीं होता। लिखने का तो आपको जब तक अंदर से नहीं, आपकी आत्मा कहती है कि लिखना है। साहित्य में खेमेबाजी एक शब्द सुनाई देता है, तो आपका भी कोई खेमा है क्या? मेरा खेमा आपके हाथ में है।